अगले 1 साल में सबको पीछे छोड़ दूं। एक मोटिवेशनल कहानी। जिंदगी में हर इंसान अपने सपने देखने की हिम्मत रखता है, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत, लगन और डेडिकेशन की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जरूरी बात है अपने आप पर विश्वास रखना। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो 1 साल का वक्त काफी है सबको पीछे छोड़ने के लिए। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे 1 साल की मेहनत, फोकस्ड माइंडसेट और डिटर्मिनेशन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। कहानी का प्रारंभ। ये कहानी है एक लड़की अनन्या की, जो अपने छोटे से शहर में रहती थी। अनन्या का सपना था कि वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले और अपने करियर को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाए। लेकिन उसकी कहानी आसान नहीं थी। अनन्या का परिवार इतना अमीर नहीं था और ना ही उसके पास कोई बड़े कनेक्शंस द। उसके आसपास के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते और कहते कि ये सब सपने सिर्फ अनलॉग ऑन के लिए है जिनके पास पैसा और रिसोर्सेस होते हैं। लेकिन अनन्या ने कभी भी अपने सपने को छुपाया नहीं। उसने अपने सपनों के लिए हर दिन अपनी पूरी ताकत लगाई और ये सोचा कि 1 साल के अंदर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा सकती है। उसके लिए ये एक मिशन बन गया था, अगले 1 साल में सबको पीछे छोड़ दूं। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अनन्या ने अपनी पुरानी जिंदगी, अपने पुराने रिवाजों और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया। पहले कदम, अपने आप पर विश्वास रखना। अनन्या ने अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपने आप पर विश्वास रखा। जब दूसरे लोग उससे ये कहते कि तुम ये नहीं कर पाओगी, उसने उन्हें इग्नोर किया। उसने जाना कि अगर वो अपने सपने के लिए अपना 100% दीन की सोचती है, तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। अनन्या ने अपने विचारों को पूरी तरह से बदला। उसने सोचा कि अगर दूसरे लोग कुछ कर सकते हैं, तो वो भी कर सकती है। उसने अपने आप को हर दिन एक नई सोच और एनर्जी के साथ मोटिवेट किया। हर रात वो अपने सपने के बारे में सोचे और अपने गोल्स को नोट करती। उसके लिए अपने सपनों को अच्छे से समझना और उन्हें अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना सबसे जरूरी था। दूसरा कदम, काम में फोकस और लगातार मेहनत। अनन्या का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। उसके पास कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था, कोई मेंटरशिप नहीं थी। पर उसने ये सब अपने काम में लगातार फोकस और डेडिकेशन के साथ पूरा किया। उसने अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को छोड़ा और हर दिन 6 घंटे की फोकस्ड स्टडी करना शुरू किया। वो हर दिन अपने वीक पॉइंट्स पर काम करती। उसने अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज किया और हर दिन अपने गोल्स के लिए कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। हर वीक वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करती थी और अपने मिस्टेक्स से सीखती थी। वो कभी भी अपने आप को रिलैक्स नहीं होने देती थी। अगर एक दिन उससे लगता कि वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती थी, तो उस दिन उसने अपने सपने को थोड़ा और नजदीक पाने के लिए और मेहनत की। तीसरा कदम, दुनिया को देखना पर अपना रास्ता बनाए रखना। अनन्या के सपने उससे बहुत बड़े द, लेकिन उससे ये समझना था कि सपने किसी और के नहीं, उसके अपने होने चाहिए। उसने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। उसने अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए दुनिया को देखना शुरू किया। उसने ऑनलाइन रिसोर्सेस, कोर्सेस और वर्कशॉप्स के थ्रू अपने बिजनेस नॉलेज को इंक्रीज किया। उसने अपने आप को हमेशा नई चीजें सीखने की चैलेंज दिया। इस दौरान अनन्या ने अपने पियर्स से भी सीखने की कोशिश की। उसने अपने आसपास के लोगों से फीडबैक लिया, उनकी मदद ली और उसने कभी भी अपने लर्निंग प्रोसेस को बंद नहीं होने दिया।
लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि उसने हमेशा अपने गोल्स को पहचाना, अपने रास्ते पर चलते हुए कभी किसी और की बातों से अपने सपने को कंफ्यूज नहीं होने दिया। चौथा कदम, चैलेंजेस को अपना कंपेनियन बनाना। जब आप अपने सपनों को सच करने की सोच रहे हो, तो चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगे ही। अनन्या को भी कई बार अपने सपनों को छुपाने का मन हुआ। उससे लगा कि सब कुछ मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसने अपने चैलेंजेस को अपना कंपेनियन बना लिया। उसने समझा कि जब तक आप अपनी चैलेंजेस को अपने जीत का हिस्सा नहीं समझते, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अनन्या ने अपने लाइफ के चैलेंजेस को अपने गोल्स के और करीब ले जाने का एक स्टेपिंग स्टोन समझा। हर फेलियर से उसने कुछ ना कुछ सीखा। जब उसके एग्जाम्स में उसका स्कोर एक्सपेक्टेड से कम आया, तो उसने इसे अपनी प्रिपरेशन और इम्प्रूव करने का एक चांस समझा। हर सेटबैक को उसने एक अपॉर्चुनिटी समझा और अपनी स्ट्रैटेजीज को बेटर बनाया। पांचवा कदम, सक्सेस का सफर। अगले एक साल के अंदर अनन्या ने अपनी मेहनत का फल पाया। उसने अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को पास किया और अपने ड्रीम बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसने हर कदम में अपने सपनों को अपने लिए जीत बनाया। लेकिन उसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अनन्या समझती थी कि ये सिर्फ एक स्टेप था। अपने सपनों को सच करना सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने के बाद भी अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ता है। एंड में, अगले एक साल में सबको पीछे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग सब कुछ छोड़ दिए जाएंगे। ये काफी ज्यादा अपने आप को चैलेंज करना होता है। अपने सपनों को पूरा करने का सफर हमेशा टफ होता है, पर अगर आप अपनी मेहनत और लगन को सही दिशा में लगाते हो, तो आप हर चैलेंज को पार कर सकते हो। अनन्या की कहानी ये साबित करती है कि अगर आप अपने सपनों के लिए जीने का सोच लेते हो, तो एक साल में आप अपने आप को एक नए लेवल तक ले जा सकते हो। इसलिए अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो बस अपने गोल्स पे फोकस रखो, अपने रास्ता पे चलना शुरू करो और सबको पीछे छोड़ दो। ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं।